5 राज्यों में हुए विधानसभा नतीजों के कल परिणाम आने हैं। विधानसभा चुनावों के परिणाम कल हैं। न्यूज 18 के लाइव रिजल्ट हब से सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे। सुबह 6 बजे से न्यूज 18 आपको हर सटीक जानकारी सबसे पहले देगा। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में आने वाले सबसे चुनाव के तेज नतीजे न्यूज 18 कल सुबह 6 बजे से आप तक पहुंचाएगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। पूरे देश की निगाहें इन नतीजों पर होगी। तो हमने भी एक बड़ी तैयारी की है ताकि एक एक जानकारी अपने दर्शकों को उपलब्ध करवा सके और इसकी एक बड़ी जानकारी हम आपको देंगे। बड़ी तैयारी यहाँ आप देख सकते हैं। अनिल को बोलूंगी दिखाएं जरा। ये हमारा लाइव रिजल्ट हब है जहां पर ये जितने भी कंप्यूटर आप देख रहे हैं, जितने भी सिस्टम आप देख रहे हैं, अलग अलग स्टेट के लिए कई सिस्टम्स अलॉट हैं और इन सभी सिस्टम पर सॉफ्टवेयर के जरिए हम लाइव अपडेट आपको सबसे पहले देंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हो या इलेक्शन कमीशन की ओर से तो आंकड़े जारी किए ही जाएंगे, लेकिन न्यूज़ 18 हर बार की तरह इस बार भी एक बड़ी तैयारी के साथ आया है और जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हो गई सुबह, उसी के साथ ही शुरू हो जाएगी आपको जानकारी देने की भी। यहाँ से एक एक सिस्टम की चलिए आपको जानकारी देते हैं। देखिए, एक सिस्टम यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन। इस स्क्रीन पर आपको अलग अलग स्टेट्स के जिन जिन सीटों पर काउंटिंग हो रही है वहां के नतीजे सबसे पहले आएंगे और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से भी पहले नतीजे और सटीक नतीजे, सटीक जानकारी हम आपको देते हैं। यहाँ सिर्फ हार और जीत की बात नहीं होती है, बल्कि लाइव अपडेट होता है, रियल टाइम अपडेट होता है कि कौन कैंडिडेट किस सीट पर आगे जा रहा है, किस सीट पर कब वो पीछे जा रहा है। यानी कि आगे पीछे होने की जो धड़कन होती है ना, वो भी आप महसूस कर सकते हैं। इस तरह की तैयारी यहाँ पर की गई है। सबसे पहले आपको आगे वाली सीट दिखा दे। ये जो पूरी लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पर वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से रिलेटेड जानकारियां होंगी, असम से के इलेक्शन रिजल्ट को लेकर जानकारियां होंगी और यहाँ पर है ये पूरा वेस्ट बंगाल को लेकर ये तमाम सिस्टम लगाए गए हैं। एक एक सीट पर सटीक जानकारी, कब कौन नेता आगे जा रहा है, कब कौन नेता पीछे जा रहा है, हर एक जानकारी। पूरे देश की निगाहें हैं इन 5 विधानसभा राज्यों को लेकर जहाँ पर नतीजे आने हैं 4 मई को। और ये देखिए, बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं और बाकी जो 5 राज्य हैं वहां पर जो मुख्य चेहरे हैं पक्ष के विपक्ष के, कौन खिलाड़ी बनने वाला है, कौन पीछे जाने वाला है, एक एक जानकारी आपको देंगे। तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल, असम, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल में क्या होगा, क्या एक बड़ा बदलाव होगा, जैसे कि बीजेपी कह रही है कि वहां पर बीजेपी सत्ता में आने वाली है, या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर से बाजी मार ले जाएंगे, एक बार फिर से कब्जा होगा उनका। असम में क्या बीजेपी की हैट्रिक होगी या वहां पर कोई बदलाव हो जाएगा। पुडुचेरी में क्या होगा, एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए हैं उनसे कितना करीब होगा रिजल्ट, ये एक एक जानकारी हम यहाँ आपको देंगे और तैयारी हमने कर रखी है। एक एक पोलिंग अकाउंटिंग बूथ पर हमारे संवाददाता मौजूद है, हमारे सहयोगी मौजूद होंगे जो वहीं से लाइव अपडेट देंगे और सॉफ्टवेयर के जरिए वो यहाँ पर अपडेट होता जाएगा और अपडेट होकर आपको हम सीधी सटीक जानकारी देंगे। कानपुर में स्मार्ट मीटर बिजली के खिलाफ महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। स्मार्ट मीटर के खिलाफ सैकड़ों महिलाओं ने कैस्को सब स्टेशन का घेराव किया। कानपुर कैस्को विभाग के खिलाफ महिलाओं का धरना प्रदर्शन हुआ। स्मार्ट मीटर हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। स्मार्ट मीटर के चलते लोगों के घरों में दोगुना आ रहा बिजली का बिल। बर्रा विश्व बैंक के बर्रा सब स्टेशन पर जारी धरना प्रदर्शन है। सर, जब से स्मार्ट मीटर हम लोग के घर में लगा है, स्मार्ट मीटर से हम लोग इतने ज़्यादा परेशान है। किसी के हमारे घर में सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट करते हैं। हम बिल भर भर के परेशान होते हैं। जब आते हैं तभी होता है कि हमारा स्मार्ट मीटर में बैलेंस बाकी है, इतना हमारे पास नहीं है। चलिए, हम लोग तो अलग है कि नहीं, हमारे घर में कुछ बच्चे पढ़े लिखे हैं जिनके समझ में आता है, लेकिन जो और लोग हैं जिनके समझ में नहीं आता है, वो जब आते हैं तब यहाँ पे ये बोलते हैं कि नहीं अभी आपका बैलेंस है। जब होता है बिजली कट जाती, कहाँ से इतना लेके आया जाए। हमारी मांग ये है कि हमारे स्मार्ट मीटर जो लगे, हमारी जनता परेशान है बिल भर भर के, ये हटाए जाए मीटर। सरकार से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि ये मीटर हटाए जाए।
बलिया में मुंडन संस्कार के दौरान गंगा घाट पर बड़ा हादसा हुआ। गंगा स्नान के दौरान 6 लोग डूब गए। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। एक युवती और एक युवक को नाविकों ने बचा लिया। कोतवाली थाना श्रीरामपुर गंगा घाट का यह मामला है। हादसे की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया और जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तेज करने के आदेश दिए। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों और नाविकों की मदद से युद्ध स्तर पर खोज अभियान शुरू किया गया। आज सुबह करीब 7:30-8 बजे के आसपास की घटना है ये, और 4 बच्चे नहाने के लिए आगे बढ़े और चारों डूब गए। 4 में से 3 की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई, 1 की डेड बॉडी ढूंढी जा रही है। हम लोग घाट पे ही हैं। जो परिजन है, जो उनके माँ बाप हैं, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत करी है। बताया ये गया है कि काफ़ी दूर तक आगे बढ़ गए बच्चे, कम से कम 15 मीटर तक कोई दिक्कत ही नहीं है और नावें भी लगी हुई है।